के साथ चला गया। वो सीधे बोलता है गुरु की दिमाग न जाने का, मैं गुरु को, माता को, पिता को, किसी को नहीं जानता। गुरु की दिमाग न जाने का कहा स्वभाव नाथ आओ, मैं स्वभाव से कहता गुरु पिता माता को मैं नहीं जानता। लक्ष्मण जी सब कुछ का धारे धाम काम सब जाने, धाम घर को छोड़कर चले गए, पत्नी को छोड़कर चले गए, माता को छोड़कर चले गए, पिता को छोड़कर चले गए, और मुझ जैसा पापी यहाँ राज करने के लिए बैठा हुआ। अरे प्रभु, जैसे ही मेरे राम वन को गए, ये भरत को सुनते ही इसका प्राण निकल जाना चाहिए था, लेकिन भरत अभी तक जिंदा है। इसका मतलब है कि भरत का हृदय अश्व का आत्मसार है, मतलब पत्थर का हृदय है। हृदय पत्थर का नहीं होता तो राम वन को चले गए, ये सुनते ही भरत को मर जाना चाहिए था। मैं तो जाऊंगा राम के पास, ये सारी की सारी सत्ता राम को मैं वन में ही समर्पित करूंगा, ये राज मुकुट वन में ही परमात्मा को पहनाऊंगा। भरत की बात को सुनकर के सारे अयोध्यावासी गदगद हो गए। भरत की बात को सुनकर सारे अयोध्यावासी गदगद हो गए, परस्पर बात करने लगे, आनंदित हो गए, गदगद हो गए। भरत के बारे में सोचते थे कि भरत का सम्मति माता के साथ मिलकर के राम को वन में भेजने का होगा, लेकिन भरत के बात को सुनकर कहते हैं कि आज विष के वृक्ष में अमृत का फल लगा है। आज तक हमने ये नहीं सुना था कि विष के वृक्ष में, जहर के वृक्ष में कभी अमृत का फल लगा हो, लेकिन आज पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि विष के वृक्ष में अमृत का फल लगा है। अयोध्यावासी कह रहे हैं, और अयोध्यावासी से कहते हैं भरत जी की सभी कोई चलने की तैयारी करो। अब सब कोई चलने की तैयारी करो, अपने वाहनों को सजाने लगे, अपने बाल बच्चों को समझाने लगे। वृद्ध माताओं पिताओं जो चलने में सक्षम नहीं थे, माता पिता को समझाने लगे, बोले आप लोग यहीं रहिए, हम लोग राम जी से मिलकर आ रहे हैं, हम राम जी से मिलकर आ रहे हैं, समझाने लगे। और अब चले कहां? बोले सत्ता चली सत्य की ओर। यहां होता क्या है? सब कोई सत्ता तक पहुंचना चाहता है, सब कोई सत्ता तक पहुंचना चाहता है, लेकिन भरतलाल जी, रामचंद्र जी सत्ता का परित्याग करके चले गए। सत्ता का परित्याग करके, सत्य जो है सत्ता का परित्याग करके वन में चला गया। क्यों? क्योंकि कैकेयी के अंतःकरण में कुछ अच्छा। एक बात और है, एक बात निवेदन कर, राम और भरत ने अगर दोनों को राजा बनाने के लिए चुना जाता, चुनाव अगर दोनों को कराया जाता, चुनाव के लिए खड़ा किया जाता राम को और भरत को, तो अयोध्यावासी में राजा कौन बनता? राम बनते। दोनों को चुनाव के लिए अगर राजा पे खड़ा किया जाता, अगर राजा बनने के लिए खड़ा किया जाता, तो राजा को कौन, राजा बनने के लिए कौन चुना जाता जानते हैं? भरतलाल जी। कहे कि दो तीन ऐसे वोट थे जो राम के विपक्ष में थे, बोले एक तो रजत का, एक तो धोबी का विपक्ष में हो जाता, दूसरा कैकेयी का विपक्ष में हो जाता, तीसरा मंथरा का विपक्ष में हो जाता। राम के विपक्ष में कुछ वोट थे, आनंद से सुनिए आप लोग, राम के विपक्ष में कुछ वोट थे। कैकेयी का वोट राम के विपक्ष में था, मंथरा का वोट राम के विपक्ष में था, रजत का वोट राम के विपक्ष में था, कुछ वोट राम के विपक्ष में था। लेकिन भरतलाल जी एक ऐसे संत है ना कि भरतलाल जी के विपक्ष में एक भी वोट नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार अगर मेरा भरत बैठ जाता राजगद्दी पर, तो मैं ताल ठोक के कहता हूं कि राम को भी राजा बनने में सोचना पड़ता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक भी वोट भरत के विपक्ष में नहीं है, पर भरत राज के गद्दी पर बैठना नहीं चाहता, क्योंकि सत्ता को उठाकर सत्य परमात्मा के शरण में ले जाना चाहता है। सत्ता चली कहां? सत्य के शरण में। और यहां हम आजकल सत्ता के पीछे, सत्य को खो करके, सत्य को भूल करके सत्ता के पीछे चले जाते हैं। मतलब हमें सत्ता तक पहुंचनी पड़ती है, हम सत्य का परित्याग करके सत्ता को चाहते हैं। भरत जी कहते हैं कि नहीं, मैं सत्य का परित्याग करके सत्ता कभी भोगना नहीं चाहता। भरतलाल जी सत्ता चलाए हैं, लेकिन
सत्य के शरण में जाकर के सत्ता चला रहे हैं। नंदीग्राम में सत्य के शरण में जाकर के सत्ता चला रहे हैं। और भरतलाल जी जब चले तो बड़े विचित्र घटना हुई। क्या घटना हुई? निषाद राजगुप्त जब परमात्मा के पथ पर भरत की यात्रा, परमात्मा के पथ पर साधना के पक्ष पर चलने की यात्रा है। भरत की यात्रा साधना के पक्ष पर चलने की यात्रा, जीव साधना के पक्ष पर चल रहा है परमात्मा के पास पहुंचने के लिए। और सब लोग विक्षेप डाल रहे हैं। पहला जो विक्षेप हुआ, क्या हुआ? बोले निषाद राजगुप्त। निषाद राजगुप्त कहते कि कारण कौन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। कौन कारण है कि भरत बन में जा रहे हैं? कुछ कपट भाव है भरत के हृदय में। अगर भरत के हृदय में कपट भाव नहीं होता तो भरत अकेले जा रहे होते। यहाँ चतुरंगिणी सेना लेकर के भरत जी क्यों जा रहे हैं राम के पास? राम के पास चतुरंगिणी सेना लेकर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि राम को वन में मार करके अकंटक राज करने के लिए भरत जी चलते चले जा रहे हैं। वो सोच रहे राम अकेले हैं, 14 वर्ष के बाद तो राम लौट कर आ जाएंगे, फिर हमें राज देना पड़ेगा राम को, इसलिए वन में ही राम को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर तो भरत जी का भाव दूसरा है। भरत लाल जी चले राम के साथ अगर अयोध्या वासी चले तो छूट गए बीच रास्ते में, लेकिन भरत के साथ जितने भी अयोध्या वासी गए भरत लाल जी के साथ सब राम तक पहुंच गए। भरत ने किसी को छोड़ा नहीं, क्योंकि भरत संत है। अगर राम ब्रह्म है तो भरत संत है। एक बार जब भरत लाल जी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी छोटे थे तो कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे, गेंद खेल रहे थे। तो 2 टीम बनाई गई, 2 टीम बनाई गई। एक का कप्तान भरत जी बने और एक का कप्तान राम जी बने। लक्ष्मण जी कहते हैं हम रामचंद्र जी की तरफ से रहेंगे, शत्रुघ्न जी कहते हैं हम भरतलाल जी की तरफ से रहेंगे, शत्रुघ्न जी भरतलाल जी की तरफ से, और लक्ष्मण जी तो हमेशा राम की तरफ से। और 2 टीम बनाई गई और भी लड़के खेल रहे थे। रामचंद्र जी जब बॉल लेकर चले, जब रामचंद्र जी बॉल लेकर चले और जैसे ही बॉल को मारा, भरतलाल जी ने गेंद को रोक लिया। जैसे ही राम बॉल को मारे, गोल पोस्ट पर ले जाकर के भरतलाल जी ने बॉल को मारा। राम भगवान पीछे दौड़ कर आए अपने गोल पोस्ट के पास बचाने के लिए। भरत जी बॉल लेकर चले, विचार से सुनिएगा। भरत जी बॉल लेकर चले, जब भरत जी बॉल लेकर चले, भरत जी गोल पोस्ट में बॉल को मार रहे हैं। जैसे ही मारा गोल पोस्ट में बॉल को, भगवान के पैरों में टच होकर के बॉल गोल पोस्ट में चला गया, गोल हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल जी की। मेरे राम खुश हो गए, मेरा भरत जीत गया। राम जी खुश हो गए, मेरा भरत जीत गया। लड्डू बांटो, सबको लड्डू बांटने लगा। लक्ष्मण जी गर्म हो गए, आपने जानकर बॉल छोड़ दिया। भरत जी ने बॉल मारा, आपने छोड़ दिया, बॉल गोल हो गया और ऊपर से लड्डू बांट रहे हैं। रामचंद्र जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, तुम समझते नहीं, जिसको राम ठुकरा देता है ना, उसको संत शरण दे देता है। जब बॉल को मैंने मारा तो बॉल भरत के शरण में चला गया, और जैसे ही बॉल भरत के शरण में गया, भरत ने उसे अपने शरण में रोक लिया, बॉल को शरण दे दिया। लेकिन जब संत अपने कर्म से ठुकरा देगा ना, उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जिसे संत ठोकर दे देगा, उसे परमात्मा भी नहीं बचा सकते, उसे गोल पोस्ट से बाहर जाना पड़ेगा। आज मेरे भरतलाल कहते हैं मुझे सत्ता नहीं, सत्य चाहिए। और जैसे ही केवल के सत्य को लेकर, सत्ता को लेकर सत्य की तरफ चले, बीच में आ गया निषाद राजगुप्त। निषाद राजगुप्त कहता कुछ कपट भाव है। अब समस्त अपने स्वजनों को बुलाया, परिजनों को बुलाया और कहता है परिजनों से बुला करके कि देखो, राम कहीं राम के पास भरत जी पहुंच न जाए। राम के पास भरत जी पहुंच जाएंगे तो हमारा जीना व्यर्थ हो जाएगा, हमारा जीना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सबको बुलाया, धनुष बाण लेकर तैयार हो। जैसे ही राम भरतलाल जी पार करना चाहेंगे गंगा को, हम लोग युद्ध ठान देंगे, और युद्ध ठान देंगे। हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। निषाद राजगुप्त कहता है दोनों हाथ में लड्डू है। एक तो सुरसरी तीर है और राम काज क्षणभंग शरीरा। एक तो गंगा के तट पर युद्ध होगा, राम कार्य के लिए युद्ध होगा, और तीसरा का राम के भाई भरत के हाथ में हमारी मृत्यु होगी।
हमारी डायरेक्ट सदगति हो जाएगी। राम के भाई भरत से हमारी मृत्यु होगी हाथ से, दूसरा गंगा जी के तीर पर हमारी मृत्यु होगी, और तीसरा राम कार्य के लिए हमारी मृत्यु होगी। डायरेक्ट मोक्ष हो जाएगा हमारा। घबराना नहीं, हे निषाद तुम लोग घबराना नहीं, युद्ध करने से पीछे नहीं हटना। जब तक हमारे शरीर में एक कतरा बूंद रहेगा तब तक हम युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटेंगे। निषाद आज बोलते हैं ठीक है एकदम तैयार है हम। तब तक छींक हुई, पामांग में एक छींक हुई, एक वृद्ध ने छींका तो वृद्ध ने कहा महाराज युद्ध नहीं होगा। क्यों? बोले शुभ संकेत हो रहा है। शुभ संकेत क्या हो? बामे अंग में छींक आ रही है, युद्ध नहीं होगा। भरत जी राम को मनाने जा रहे हैं। भरत राम जाए, भरत लाल जी राम को मनाने जा रहे हैं, युद्ध करने नहीं जा रहे हैं। आप जानकर पहले पता कीजिए। निषाद राज को बोले ठीक है मैं जाता हूँ, तुम लोग तैयार रहना। और भरत लाल जी लेकर के मीन पीन पाटिन पुराना बोले 3 प्रकार के भोजन लिए भरत लाल जी को दिखाने के लिए, जाकर खिलाने के लिए। बोले पहला भोजन बोले मांस मछली लिया, दूसरा भोजन बोले फल फ्रूट लिया, तीसरा भोजन अन्न लिया। अन्न जो है राजसी भोजन है, मांस मछली तामसी भोजन है, और फल सात्विक भोजन है। भोजन से जीव के विचार का अनुमान लगा सकते हैं हम। भोजन से हमारा और आपके विचार का अनुमान हो सकता है। जो मांसाहार है ना वो तामसी भोजन है, हमारे मन को तामसी कर देता है, हमारे बुद्धि और विचार को तामसी बना देता है। इसलिए तमोगुण का त्याग कर देना चाहिए, तामसी भोजन का त्याग करना चाहिए। अन्न वगैरह जो है वो राजसी भोजन है। अच्छा लहसुन प्याज तामसी है कि क्या है? राजसी है कि तामसी है? हाँ बड़ा सुंदर था। सभी लोग जानते हैं कि लहसुन और प्याज में तमोगुण है ना? मैं मन से निवेदन कर, लहसुन और प्याज में तमोगुण नहीं रहता है। मैं बता रहा हूं, आप लोग विचार कीजिएगा। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग दुर्लभ नहीं हैं। लहसुन और प्याज में तमोगुण नहीं होता है। तमोगुण का धर्म है आलस, नींद, भय और प्रमाद। तमोगुण में क्या क्या होता है? तमोगुण जब हमारे शरीर में बढ़ता है तो आलस, नींद, भय और प्रमाद उत्पन्न होता है। सूर्य की रोशनी में कौन सा गुण कार्य करता है? सूर्य की रोशनी में रजोगुण कार्य करता है। रजोगुण का धर्म है काम, क्रोध, लोभ। काम, क्रोध, लोभ रजोगुण में है। तो सूर्य के प्रकाश में कौन सा गुण काम करता है? रजोगुण। जैसे सूर्य भगवान उगते हैं तो हमें काम करने की इच्छा जागृत हो जाती है, रजोगुण हमारा बढ़ जाता है। अच्छा ठंडी के दिन में ठंडा लगता हो और सूर्य भगवान का प्रकाश शरीर पर आ जाए, कितना अच्छा लगता है। काम करने की स्फूर्ति जाग जाती है, रजोगुण हमारा बढ़ जाता है। सूर्य के प्रकाश में रजोगुण धर्म काम कर रहा है, इसलिए काम करने की शक्ति हमारी ऊर्जा जागृत हो जाती है। दूध में कौन सा धर्म काम करता है? रजोगुण। हमारे शरीर को बल देता है, रजोगुण काम करता है। जैसे दूध में रजोगुण काम करता है, हमारे शरीर को बल देता है, हमें काम करने की शक्ति देता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में रजोगुण काम करता है, रजोगुण सूर्य शक्ति देता है, वैसे ही लहसुन और प्याज में भी रजोगुण काम करता है। वो हमारे शरीर को स्फूर्ति और ताकत देता है, हमारे ब्लड को पतला करता है, हमारे हीमोग्लोबिन को पतला करता है और हमारे अंदर स्फूर्ति आती है। ये लोग न जाने क्यों अपभ्रंश बातें सुन करके हमारे मुख से गंध आता है, खाते हैं तो बोलते हैं तमोगुणी है। अरे महाराज कहाँ तमोगुणी है? बोले लहसुन और प्याज में रजोगुण काम करता है, तमोगुण काम नहीं करता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। रजोगुण काम करता है, हमारे शरीर को पुष्ट करता है, हमारे शरीर को बनाता है, हमारे शरीर को स्फूर्ति देता है, हमारे हीमोग्लोबिन को पतला करता है, हमारे खून के गाढ़ा हमको पतला करता है। लेकिन लोग कहते हैं तमोगुणी है, तमोगुणी है, तमोगुणी है।
रजोगुण है, इसमें काम करने की शक्ति है, क्रोध को भी बढ़ाता है, लोभ को भी बढ़ाता है, बोले इसमें लहसुन प्याज में रजोगुण है। अब परमात्मा को देखने के लिए भरत जी चले तो 3 प्रकार के भोजन हनुमान उनके सामने प्रकट किया गया भरत जी सामने। बोले मांसाहार, अन्न का आहार और फल का आहार। मांसाहार का तो त्याग कर चुके हैं, परमात्मा के शरण में कोई चले और मांसाहार खाए। महाराज परमात्मा का ध्यान भी करते हैं, परमात्मा का पूजा भी करते हैं और मांसाहार भी खाते हैं, परमात्मा की तरफ पहुंच पाएंगे जीवन में? 7 जन्म में भी पहुंच पाएंगे? मांसाहार भी करता रहे और परमात्मा का भजन भी करता रहे, ये हो नहीं सकता। मांसाहार का तो त्याग करना ही पड़ेगा। एक माता हमसे पूछ रही थी कि महाराज जी, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात पूछ रही थी। बोले महाराज जी हम भागवत पढ़ना चाहते हैं, तो भागवत अगर पढ़ेंगी तो क्या करना होगा? मांसाहार हम करें कि नहीं करें? हमने कहा कि मैया एक काम करो, जब तक भागवत पढ़ो तब तक तो कम से कम मांसाहार मत करो। जब तक अब एकदम से कहा दे कि नहीं मांसाहार छोड़ दीजिए, तो कहेंगे तो भागवत छोड़ देते हैं, छोड़। अगर कह दे कि नहीं मांसाहार छोड़ दीजिए, तो वो कहेगी नहीं, कोई भी कहेगा कि महाराज हम भागवत छोड़ देते हैं, मांसाहार काहे छोड़ेंगे? तो एक नियम बना दिया भागवत पढ़ने का, 4 महीना भागवत पढ़ेंगे तो 4 महीना मांसाहार नहीं लेंगे, नॉनवेज नहीं लेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे। जब 4 महीना हम मांसाहार नहीं करेंगे और भागवत पढ़ेंगे, धीरे धीरे हमारी सात्विक वृत्ति जाग जाएगी, तो मांसाहार छूट जाएगा, मांसाहार छूट जाएगा। ये मांसाहार छोड़ने का तरीका है, छोड़ दो। उसमें कोई स्वाद नहीं है। अच्छा मांस को कच्चे चबा के देखो, उसमें कुछ स्वाद है? मांस में कोई स्वाद नहीं है, मसाला में स्वाद है। एक से एक मसाला आ गया, मसाला को डाल के भूज को खा रहे, भूज के खा रहे। अब बोले महाराज मत कहीं राजपूत है जा, हमने तो खा ही लेगा, की कहानी का एक राजपूत नहीं नहीं खाते हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम मन से मना नहीं कर रहे हैं, केवल हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। आप खाते, आपकी मर्जी है। बोले भरतलाल जी ने मांसाहार का त्याग कर दिया, अन्न का भी त्याग कर चुके हैं। बोले अन्न नहीं लूंगा, बोले केवल फलाहार लेकर रह रहे हैं भरतलाल जी, केवल फलाहार। जब तक परमात्मा के शरण में गए तब तक फलाहार लेकर रहे। और भरतलाल जी से प्रेम से मिलते हैं निषाद राजदूत, भरतलाल जी से गले से लगाते हैं। निषाद राजदूत वशिष्ठ मुनि को दूर से प्रणाम करता है कि मेरी परछाई न छुआ जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं भरत ये राम सखा है। राम सखा सुनते ही भरतलाल जी निषाद राजदूत को छाती से लगा लेते हैं और कहता है निषाद राजदूत कि जब से मुझे परमात्मा ने अपनाया है तब से मैं जगत का भूषण हो गया हूं। मुझे कौन पूछता था, मैं नीच जाति का, मेरा परछाई भी कोई ढंगना अच्छा नहीं समझता है, लेकिन परमात्मा ने जब से अपना लिया तब से मैं एकदम जगत में भूषण हो गया। इस प्रकार से निषाद राज भी लग गए भरत जी के साथ। भरत के साथ जो भी गए परमात्मा ने उनका उद्धार कर दिया। आइए थोड़ा सा एक विचित्र बात है, कह रहे हैं कि परमात्मा के शरण में जा रहे हैं और भरत जी का एक छोटा सा हमने भजन गा लेते हैं। भरत जी चलते चले जा रहे हैं। हर चित्रकूट जाने को जी चाहता